हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकिफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे एचडीएफसी बैंक यूपीआई रुपए क्रेडिट कार्ड के बारे में, जिसको एचडीएफसी बैंक ने स्पेशली यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए बनाया है। लेकिन अगर हम चाहें तो इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बिना यूपीआई के भी कर सकते हैं और चाहे तो हम इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल यूपीआई के साथ में लिंक करके भी कर सकते हैं। तो जानेंगे कि इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स और बेनिफिट्स हैं, इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या और इस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसके क्या चार्जेस वगैरह हैं। तो आइए वीडियो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो के इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स से। तो इस क्रेडिट कार्ड से ग्रोसरी, सुपरमार्केट, डाइनिंग स्पेंड्स और पेज ऐप के ट्रांजैक्शंस पे 3% कैश पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन इन कैश पॉइंट्स पे कैपिंग होगी, लिमिट होगी कि पर मंथ हम मैक्सिमम 500 कैश पॉइंट्स ही अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा यूटिलिटी बिल पेमेंट्स पे भी 2% कैश पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन इस पे भी कैपिंग होगी कि पर मंथ हम मैक्सिमम 500 कैश पॉइंट्स ही अर्न कर सकते हैं। और इसके अलावा बाकी सभी दूसरे ट्रांजैक्शंस पे 1% कैश पॉइंट मिलेगा, लेकिन इस पे भी कैपिंग होगी कि पर मंथ हम 500 कैश पॉइंट्स ही अर्न कर सकते हैं, इससे ज़्यादा में कैश पॉइंट नहीं मिलेंगे। और कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होंगे जिन पे कोई भी कैश पॉइंट नहीं मिलेगा, जैसे कि रेंट, वॉलेट लोड्स, ईएमआई, फ्यूल, गवर्नमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। तो इस तरह के ट्रांजैक्शंस पे हमें कोई भी कैश पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। और ये बेनिफिट्स आपको दोनों तरह से मिलेंगे, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल डायरेक्टली करते हैं तब भी, और अगर आप इसका इस्तेमाल यूपीआई के साथ में लिंक करके करते हैं तब भी। और यहाँ पे ये भी जानकारी दी गई है कि कैसे आप इस क्रेडिट कार्ड को अपने यूपीआई ऐप के साथ में लिंक कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक के बाकी दूसरे क्रेडिट कार्ड्स की तरह से इस क्रेडिट कार्ड में भी आपको 50 दिनों का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलेगा। और इस क्रेडिट कार्ड में आपको जो कैश पॉइंट्स मिलते हैं, एक कैश पॉइंट की वैल्यू 25 पैसे के बराबर होती है। और क्योंकि कैश पॉइंट्स परसेंटेज के हिसाब से मिल रहा है तो इसको थोड़ा सा समझना भी होगा। जैसा कि यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल भी दिया हुआ है कि अगर कैश पॉइंट्स 3% मिल रहा हो 9000 के ट्रांजैक्शन पर, तो कितना टोटल होगा, कितने कैश पॉइंट्स होंगे, 270। और इसी तरह से दूसरे यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, तो आप चेक कर लीजिएगा। और अगर आपको अपने कैश पॉइंट्स कैलकुलेट करने हो कि आपने कितने कैश पॉइंट्स अर्न किए हैं, तो आप अपने मोबाइल फोन के कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। आपको ये तो पता ही है कि किस कैटेगरी पे कितने कैश पॉइंट्स मिलते हैं, मतलब कितने % कैश पॉइंट्स मिलते हैं। और आपको ये भी फिर पता होगा कि आपने किस कैटेगरी पे कितना ट्रांजैक्शन किया है। तो आप अपने मोबाइल फोन का कैलकुलेटर इस्तेमाल करके, और उसमें होता है कि परसेंटेज से आप जो है वो नंबर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10,000 रुपये खर्च किए हैं किसी ऐसी कैटेगरी पे जिसपे आपको 3% कैश पॉइंट्स मिल रहे हो, तो आप उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि 3% कैश पॉइंट्स अगर मिल रहे हो 10,000 रुपये पर, तो कितने कैश पॉइंट्स होंगे टोटल। तो आप उसको इजीली निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके। और अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो एचडीएफसी बैंक के एक बेसिक क्रेडिट कार्ड, एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वह इसके लिए भी होगा, जैसे कि उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल होनी चाहिए, आपकी मंथली मिनिमम इनकम 20,000 होनी चाहिए और इंडियन रेसिडेंट होना भी जरूरी है। और अब बात कर लेते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब तक तो इस क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी तक ये ऑप्शन नहीं आया है। हो सकता है कि फ्यूचर में ऑप्शन आपको मिलने लग जाए, लेकिन अभी नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये क्रेडिट कार्ड अभी इन्विटेशन बेस पे कुछ लोगों को इशू किया जा रहा होगा और धीरे धीरे बाकी दूसरे लोगों को भी इशू किया जाएगा और आपको ऑनलाइन अप्लाई का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक बात आप लोगों को मैं बता दूं कि ये क्रेडिट कार्ड सिर्फ वर्चुअली इशू किया जा रहा है। अगर किसी को ये क्रेडिट कार्ड मिलता है तो कोई फिजिकल क्रेडिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा, वर्चुअल क्रेडिट कार्ड मिलेगा, जिसको कि एचडीएफसी बैंक के माई कार्ड्स ऐप से एक्सेस किया जा सकता है। और अब बात करें इस क्रेडिट कार्ड के चार्जेस की, तो इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल मेंबरशिप फी 250 रुपये प्लस जीएसटी है। लेकिन अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 25,000 रुपये या फिर 25,000 रुपये ज़्यादा खर्च कर देते हैं, तो इस क्रेडिट कार्ड की जो रिन्यूअल फी या फिर आप इसको कहिए सिंपली एनुअल फी, वो माफ़ कर दी जाएगी। तो एक तो ये क्रेडिट कार्ड आपको मिलता है वर्चुअल फॉर्म में, मतलब कि सिर्फ आपके मोबाइल फ़ोन में होगा। और दूसरे ये कि जो इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फी है, जिसको हम फर्स्ट ईयर फी भी कहते हैं, वो 250 रुपये प्लस जीएसटी है। और उसके बाद से हर साल जो एनुअल फी होती है वो आपसे ली जाएगी 250 रुपये प्लस जीएसटी। और अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की और समझते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड कैसा है। तो मुझे तो ये क्रेडिट कार्ड कुछ इतना खास नहीं लगा, कोई बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड नहीं है, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड हम कह सकते हैं कि एवरेज कैटेगरी क्रेडिट कार्ड है। ठीक है, कोई इतना बुरा भी नहीं है। इसमें जो कैश पॉइंट्स मिलते हैं अगर उन पे लिमिट ना होती तो फिर जो है ये क्रेडिट कार्ड एक अच्छा क्रेडिट कार्ड साबित हो सकता था, लेकिन कैपिंग है। और दूसरा ये कि कैश पॉइंट की वैल्यू 25 पैसे के बराबर है, फिर भी एक तरह से हम कह सकते हैं ये क्रेडिट कार्ड एक एवरेज क्रेडिट कार्ड है। तो आपका क्या ओपिनियन है इस क्रेडिट कार्ड को लेकर के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।